बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ातिमा बिनत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि इन्होंने कहा, मैंने अज़ान देने वाले की आवाज़ सुनी जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने वाले थे। कह रहे थे, नमाज शुरू होने वाली है। चनाचा मैं मस्जिद की तरफ निकली। मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। मैं ख़वातीन की इस सफ़ में थी जो लोगों के सबसे करीब थी। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारग हुए तो आप मिंबर पर बैठ गए और मुस्करा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स को इस जगह पर रहने दो जहाँ इसने नमाज पढ़ी थी। फिर इसने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इकट्ठा क्यों बुलाया? इन्होंने कहा, अल्लाह और इसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने नसीहत या तनबे के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तमीम दारी आसाई था और इसने आकर बैत की और मुसलमान हो गया और मुझे वो बात बताई जो दज्जाल झूठे मसीह के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे मुत्तफिक हूँ। इसने मुझे बताया कि इसने लाहम और यहूदियों के 30 आदमियों के साथ बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहा था और 1 माह तक समुंदर की लहरों में फंस गया। फिर गरूब आफ्ताब के वक़्त एक जजीरे पर पहुँचे। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर इस जजीरे पर उतरे। इनकी मुलाकात एक दरिंदे से हुई जिसके बाल बहुत बड़े थे और वो इसके चेहरे को इसकी पीठ से अलग नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत बालों वाला था। इन्होंने कहा, अफसोस तुम क्या हो? इसने कहा, मैं अलजस्सा हूँ। इन्होंने कहा, अलजस्सा क्या है? इसने कहा, लोगो इस शख्स के पास जाओ खानका में, वो आपके बारे में जानना चाहता है। खानका मतलब दज्जाल जहाँ रहता था। इसने कहा, जब इसने हमारे लिए किसी आदमी का नाम लिया तो हम इससे डरते थे कि कहीं ये ना हो कि शैतान ना हो। फिर हम भागते हुए रवाना हुए यहाँ तक कि हम इस खानका में पहुँचे। यहाँ हमने सबसे बड़ा आदमी पाया जिसके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। इसकी टांगें घुटनों से टखनों तक लोहे की बेड़ियों से जकड़ी हुई थी, जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमने कहा, अफसोस तुम कौन हो? इसने कहा, आपको जल्द ही मेरे बारे में पता चल जाएगा। मुझे बताओ कि तुम कौन हो? इन्होंने कहा, हम अरब के लोग हैं जो कश्ती पर सवार हुए, लेकिन समुंदर की लहरों ने हमें 1 माह तक उछालती रहीं। फिर वो हमें आपके इस जजीरे पर ले आईं। हम कश्तियों पर सवार होकर इस जजीरे पर उतरे हैं। हमारी मुलाकात एक दरिंदे से हुई जिसके बाल बहुत बड़े थे और हम इसकी पश्त से इसका अगला नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत बालों वाला था। हमने कहा, तुम कौन हो? इसने कहा, मैं अलजस्सा हूँ। हमने कहा, अलजस्सा क्या है? इसने कहा, खानका में इस आदमी के पास जाओ क्योंकि वो तो हमारे बारे में जानने का ख्वाहिशमंद है। चनाचा हम दौड़ते हुए आपके पास आए और वहाँ से भाग गए क्योंकि हम यकीन नहीं था कि ये शैतान नहीं है। इसने कहा, मुझे बियासान के खजूरों के दरख्तों के बारे में बताओ। हमने कहा, आप इनके बारे में क्या जानना चाहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या ये दरख्त फल देते हैं? हमने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्द ही ये फल नहीं लाएंगे। तबरिया की झील के बारे में हमने कहा, तुम इसके बारे में क्या जानते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें पानी है। इन्होंने कहा, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब वह सूख जाएगी। फिर फरमाया, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ जो शाम के जनूब में है। इन्होंने कहा, तुम इसके बारे में क्या जानना चाहते हो? इसने कहा, वहाँ है चश्मे में पानी और क्या लोग चश्मे के पानी से उगाते हैं? हमने कहा, हाँ, इसमें पानी बहुत है और लोग इसके पानी से फसल उगाते हैं। इसने कहा, मुझे इसके बारे में बताओ। नबी अगर अनपढ़ हो, इसने किया क्या किया है? हमने कहा, वो मक्का छोड़कर यसरफ मदीना में आबाद हो गया है। इसने कहा, क्या अरब इससे लड़ते हैं? हमने कहा, हाँ। इसने कहा, वो कैसे? हमने इससे कहा कि वो अपने आसपास के अरबों पर गालिब आ गया था और इन्होंने इसकी अतात की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, क्या वाक़या ऐसा हुआ है? हमने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा है तो इनके लिए बेहतर है कि वो इसकी अतात करें। अब मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा। ये सब दज्जाल ने तमीम दारी सहाबी से पूछा था। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तमीम दारी से दज्जाल ने पूछा था। फिर दज्जाल ने अपने बारे में बताया। उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ और अनकरीब मुझे ज़ुहूर की इजाज़त दी जाएगी। चनाचा मैं बाहर निकल कर मुल्क सफ़र करूँगा और किसी बस्ती को नहीं छोड़ूँगा, लेकिन मक्का और तैयबा मदीना के अलावा 40 रातें रहूँगा। वो दोनों मुझ पर हराम है। जब मैं इनमें से किसी एक के
ایک میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو مجھے ایک فرشتہ ملے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، جو میرے راستہ روکے گا، اور ہر راستے پر فرشتے کی حفاظت پر مأمور ہوں گے۔ انہوں نے کہا، پھر اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی سے ممبر پر مارا اور فرمایا، یہ طبیعہ ہے، یہ طبیعہ ہے، یہ طبیعہ ہے، یعنی مدینہ، کیا میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمیم کا قصہ بہت پسند آیا، کیونکہ یہ اس بات سے متفق ہے کہ جو میں نے کہا آپ کو اس کے بارے میں اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن وہ بحر شام، بحر روم یا یامنی سمندر بحر عرب میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق ہے، وہ مشرق میں ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے، آمین۔